जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th इंग्लिश का पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा में कैसा आएगा। बताऊंगा जो आपका पेपर होता है कैसा आता है, कहां पर कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आप लोग समझ गए तो आप लोगों को ईजिली आप लोग पेपर सॉल्व कर पाओगे। देखो इससे क्या होता है, जब पेपर के पैटर्न को आप लोग समझ नहीं पाओगे तो पेपर देने में दिक्कत होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। बताऊंगा कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कैसे करना है इंग्लिश की, तो वीडियो को पूरा देखना। ये 2022 का पेपर है। ये आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा, बाकी क्वेश्चन चेंज होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी 2022 का है और ये नया पैटर्न है। आपका जो पेपर होगा इससे ऐसे ही पैटर्न पर आएगा। उसके बाद में 3 घंटा 15 मिनट टाइम होता है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैं भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पहला क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन A, B और C एंड D। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये A, B, C और D मतलब 4 सेक्शन में डिवाइड है, 4 भागों में डिवाइड है। उसके बाद में ऑल क्वेश्चन, उसके बाद में फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, मतलब कहता है कि सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब कहता है कि उसी प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं कि ये कितने नंबर का है क्वेश्चन। उसके बाद में रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर योर स्टार्ट आंसरिंग देम, कहता है कि पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में ही आंसर देना। तो यहाँ से अब शुरू होता है सेक्शन ए से। पहला कौन सा होगा, सेक्शन ए होगा, जिसमें होगा रीडिंग। इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, अनसीन पैसेज होता है, ये आपको हल करना होता है। और इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहे होते हैं। जो सेक्शन ए होता है ये 10 नंबर का पूछा जाता है। पहला जो प्रश्न होगा ये 3 नंबर का पूछा जाएगा, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का। कुल मिलाकर जो सेक्शन ए होगा पहला प्रश्न ये 10 नंबर का पूछा जाता है। एक देखो इस प्रकार का ये पैराग्राफ होता है, इसी को आपको पढ़ करके और इसी में से इस प्रश्न के आपको उत्तर देना होता है। सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, ये अनसीन पैसेज होता है। जिस प्रकार हिंदी में अपठित गद्यांश होता है उसी प्रकार ये इंग्लिश में अपठित गद्यांश है। ये आपको पढ़ करके तभी इसके आंसर देना होगा इन प्रश्नों के। और ये 10 नंबर का पूछा जाता है पहला क्वेश्चन। उसके बाद में अब आते हैं सेक्शन बी में। इसमें क्या है, राइटिंग। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, मतलब क्या पूछा जाता है, पहला जो होता है इसमें लेटर पूछा जाता है कि लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन लिखो, इनमें से आपको एक ही करना होता है। और ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें देखो लेटर लिखना, जो आप लोग लेटर तैयार कर लो तो लेटर तैयार कर लो। उसके बाद में यहाँ पर चाहें आप यहाँ पर एप्लीकेशन तैयार करो, मतलब आपको एक ही लिखना है, चाहे लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन, आपको एक ही तैयार करना है और एक ही लिखना है। समझ में आ गया। जो पहला यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा सेक्शन बी में, यहाँ पर राइटिंग होगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इसमें देखो चाहे लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन लिखो, इनमें से आपको एक ही लिखना होगा। आर का मतलब होता है एक, आपको एक ही तैयार करना है और बोर्ड एग्जाम में एक ही लिखना होता है। उसके बाद में इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है राइट ए रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सेंस इन अबाउट 60 से 80 वर्ड में आपको आंसर देना है। मतलब रिपोर्ट लिखो या फिर यहाँ पर आर्टिकल लिखो। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, चाहे रिपोर्ट लिखो या फिर आर्टिकल लिखो। जिस प्रकार निबंध लिखा जाता है इंग्लिश में उसी प्रकार ये क्या आर्टिकल भी लिखा जाता है। और ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं, इनको भी आप लोग तैयार कर लेना। मैं भी वीडियो लाऊंगा जल्द ही जल्द कि आर्टिकल कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, कि जिससे आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। इसमें क्या है, ग्रामर। इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे ये कितने 5 होंगे और ये एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें देखो आपको पूछ लिया जा सकता है, जो चौथा क्वेश्चन होगा इसमें नाउन पूछ लिया जा सकता है, नाउन। उसके बाद में प्रोनाउन, उसके बाद में यहाँ पर एडजेक्टिव पूछ लिया जा सकता है या वर्ब भी पूछ लिया जा सकते हैं। इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनमें। जैसे यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है कि एडजेक्टिव कौन है। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय में आपको इनमें से बताना है कि एडजेक्टिव का कौन सा है। इसी प्रकार से आपको ग्रामर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे और ये एक एक नंबर के होते हैं। तो जिसमें
इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। राजेश जो यहाँ पर इंटेलिजेंट है ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इसी प्रकार से आपको 5 जो होंगे ग्रामर के होंगे आपको तैयार करना है। वर्ब, नाउन, इसमें क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच सभी के तैयार कर लेना है। इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये सभी पूछ लिए जा सकते हैं और ये एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे प्रश्न नंबर चौथे में। उसके बाद में अब चलते हैं अगले में। यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 5वां। इसमें क्या पूछा जाता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। इसमें क्या पूछा जाता है, जो इसमें भी आपके जो होंगे एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। इसमें आपको बदलना होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होगा। उसके बाद में एक होगा क्वेश्चन 1 नंबर का पैसिव वाइज में, एक्टिव से पैसिव वाइज में आपको बदलना होगा, बी वाला होगा। उसके बाद में 5वें का सी होता है पंक्चुएशन। इसका मतलब होता है चाहे आप लोग क्वेश्चन मार्क लिखें या फिर यहाँ पर लगाना हो या फिर यहाँ पर आपको फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसका आपको यहाँ पर आपको लगाना होता है कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये आपको लिखना होता है। जैसे लिखा है यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर यू आर नेसेसरी। इसमें जो पहला है ये पहला लेटर कैपिटल लेटर में आपको लिखना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि फुल स्टॉप, ये आपको लिखना होता है। उसके बाद में डी वाला होता है, इसमें रीऑर्डरिंग सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर सेंटेंस होता है ये एकदम तितिर बितिर होता है, इसको आपको सही से लिखना होता है। क्या होता है, तितिर बितिर होता है। जैसे आई, ताज महल, दा, यहाँ पर ताज, ब्रदर, विथ, माई, ये उल्टा सीधा इसको आपको सही से लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर ई वाला होता है, इसमें कंप्लीट स्पेलिंग होता है। इसमें आपको जैसे एलिफेंट आ गया, कुछ भी आ सकता है, आपको कंप्लीट यहाँ पर स्पेलिंग लिखना होता है। जैसे यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको शब्द भरने हैं, यहाँ पर आपको अक्षर भरने हैं ABCD के, ये आपको कंप्लीट स्पेलिंग पूछा जाता है। ये प्रश्न नंबर 5वें में 5 क्वेश्चन होंगे और ये एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। जो ए होगा इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, बी वाला होगा एक्टिव पैसिव होगा। उसके बाद में सी वाला होगा, ये क्या होगा, सी वाला होगा जो होगा पंक्चुएशन होगा। फिर उसके बाद में रीऑर्डरिंग सेंटेंस होगा। उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीट स्पेलिंग होगा, इसको आपको फिल करना होता है। ये आपके प्रश्न नंबर 5वें में 5 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। मैंने जो जो बताया इसी प्रकार से आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ग्रुप में भी शेयर करना है। उसके बाद में 6ठा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसमें 5 नंबर के पूछे जाएंगे और इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये हिंदी है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये 5 नंबर की पूछी जाती है। उसके बाद में अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें 7वां क्वेश्चन सेक्शन डी में होगा। ये लिटरेचर से है। इसमें भी क्या है, एक पैराग्राफ है और ये आपके लेसन से होगा और इसी को पढ़ करके आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं में से आपको पढ़ करके आंसर देना होगा। ये आपके लेसन से होंगे। ये जो पैराग्राफ होगा सेक्शन डी 7वां क्वेश्चन होगा, लिटरेचर से है और ये आपका पैराग्राफ होगा लेसन से होगा और इसी से पढ़ करके आपको दोनों के आंसर देना होगा और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको आंसर देना होगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और इनमें से आपको एक का आंसर देना है। लॉन्ग होंगे और ये आपको एक का आंसर देना होगा, ए होगा और यहाँ पर बी। इनमें से आपको एक का ही आंसर देना है और 60 वर्ड में देना है आपको आंसर। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रोज से होगा और ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रोज में और 9वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें आंसर यहाँ पर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड इच। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे और 2 के ही आंसर देना है। ये 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे और आपको 2 के ही आंसर देना होंगे। ए और बी और सी हैं, इनमें से आपको 2 के ही आंसर देना है। ये भी आपके प्रोज से हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जाता है, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे और ये एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। इनमें आपको मिलान करना है कि इसका कौन है और इसका कौन है, इनका कौन है। इस प्रकार से आपको मिलान करना होता है जो 10वां क्वेश्चन होता है और ये 3 नंबर के यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा जाता है,
इसमें होगा एक जो यहाँ पर पोइट्री का क्वेश्चन होगा, ये पोइट्री होगी एक, और इसी को पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। और ये भी ए और बी होते हैं, ये भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पोइट्री की एक कविता होगी, इसी को पढ़ करके और आपको आंसर देना है। इन्हीं प्रश्नों के लिखा है व्हाट विल वी साइलेंट टुमारो, इसमें आपको आंसर देना है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों ही करने अनिवार्य हैं। 11वां प्रश्न क्या होगा, इसमें एक पोएम होगी, इसी को पढ़ करके आपको आंसर देना होगा और ये 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन क्या होगा, राइट द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। इसमें क्या होगा, पोएम होंगी, इनमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखो या फिर पोएम, इनमें से आपको एक ही करना है, चाहे पोएम याद करो या फिर सेंट्रल आइडिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पोएम ही याद कर लें, 2 पोएम याद कर लें। 4-4 लाइन की होती हैं, 8 लाइन की 2 हो जाएंगी और इजीली आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी, और मैं भी इस पर जल्दी वीडियो आप लोगों को लाऊंगा कि कौन सी मेन इंपॉर्टेंट पोएम है, उसको भी आप लोग तैयार कर लेना। अरे आपको चाहे सेंट्रल आइडिया करें या फिर पोएम, इनमें से आपको एक ही करना है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन क्या है, इसमें भी ए बी और सी होगा, इनमें से आपको 2 ही के आंसर देना है और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 नंबर का होगा 13वां प्रश्न और इनमें से आपको 2 के ही आंसर देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर 14वां क्वेश्चन होगा, इसमें भी आपका इनमें 2 क्वेश्चन होंगे और इनमें से आपको एक के ही आंसर देना है। ये 4 नंबर का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 60 वर्ड में आपको आंसर देना होता है 14वां प्रश्न में, और इनमें से आपको एक ही करना होता है। उसके बाद में 15वें में ए में, इसमें क्या है, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाएंगे और एक नंबर के 2 होंगे क्वेश्चन। इसमें आपको ट्रू बताना है कि ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है, ये आपको बताना है। 2 ही पूछे जाएंगे और ये एक नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में 15वें में बी वाला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इनमें से आपको सही करना है कि सही कौन है। जैसे क्या लिखा है, भोली वाज द डॉटर ऑफ, कि मतलब जो भोली थी ये किसकी पुत्री थी, और ये 2 होंगे क्वेश्चन, इनके आपको आंसर देना है, सही करना है कि इनमें से सही कौन है, और ये एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपका जो पेपर होगा सेम ऐसे ही पैटर्न पर आएगा, क्वेश्चन चेंज होंगे, बाकी जो आपका पेपर होगा सेम ऐसा ही आएगा। जो पहले यहाँ पर है अनसीन पैसेज होगा, मैंने अभी आपको बताया, सेम आपका जो पेपर होगा ऐसा ही आएगा। बाकी पैटर्न सेम ऐसा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर चेंज होंगे, क्वेश्चन चेंज होंगे। तो इसी प्रकार से आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर आएगा।